मध्य प्रदेश के हालात दयनीय है। अपराध के मामले में संकट में है मध्य प्रदेश की आम जनता। सरकार को चेतना चाहिए, समझना चाहिए। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, 1 महीना 46 दिन आपके मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आप मुंह चलाते हो रोज, कलम कब चलाओगे? निर्णय कब लोगे? मध्य प्रदेश में एक तरफ नई सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है, जिसमें कैबिनेट में लिए बड़े निर्णय हो या एक गलती पर प्रशासनिक सर्जरी करना, जिसमें उप सचिव तक को हटाना शामिल है। लेकिन इन सब के बीच में प्रदेश के अंदर आपराधिक घटनाओं में पाबंदी लगाने में यह सरकार असफल नजर आ रही है और इसकी बड़ी वजह गृह विभाग का सीएम के पास होना भी बताया जा रहा है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के पास इस वक्त गृह विभाग की जिम्मेदारी भी है। तो आपराधिक घटनाओं को लेकर क्या एक्शन लिया गया, यह सवाल भी जनता उनसे जानना चाहती है, क्योंकि जहां पिछले दिनों सीएम के गृह जिले उज्जैन के माकड़ौन इलाके में महापुरुषों की मूर्तियां लगाने के विवाद की घटना सामने आई थी। इस पर अभी तक सिर्फ कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन कार्रवाई कहां तक पहुंची है, यह स्थिति अभी साफ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फिर से सीएम के गृह जिले में एक बड़ी घटना सामने आई है, जिसमें भाजपा नेता और उनकी पत्नी की घर में घुसकर हत्या कर दी गई है। दोनों के शव मकान में मिले। घटना देवास रोड स्थित पिपलौदा गांव की है। इसके साथ ही प्रधान आरक्षक को गोली मारने की घटना हो या पुलिस अधिकारी पर जीप चढ़ा देने की, इन सभी घटनाओं को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया से चर्चा में सरकार को घेरते हुए कहा कि आपको फिर याद दिला रहा हूं, मुख्यमंत्री होने के साथ साथ आप मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। प्रशासनिक अधिकारी पहले ही खुलेआम सरकारी आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। अब पुलिस का हाथ भी कानून व्यवस्था की नब्ज से हट चुका है। पूरा मर्डर कांड हुआ। एक दिन पहले उज्जैन में के पास माकड़ौन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर हमला हुआ। उससे पहले उज्जैन में कई आपराधिक घटनाएं, प्रदेश में भी लगातार अपराधों का बोलबाला। आप देखो कि शिवराज जी ने करप्शन में मध्य प्रदेश का सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हमारे नए मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, करप्शन अपनी जगह चल ही रहा है, उसके साथ साथ अपराध में सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। मैं मानता हूं जब से मोहन यादव जी खुद गृह मंत्री जी भी हैं, मुख्यमंत्री जी भी हैं, आप देखो वो धार्मिक बातें, आस्था की बातें, राम की बातें, कृष्ण की बातें, धार्मिक नगरी मध्य प्रदेश बनाने की बातें सब करते हैं। पर सब धर्म का मूल क्या है? मूल है, हर आस्था का मूल है सामाजिक न्याय और मानवता की रक्षा। जब इस तरह के अपराध बढ़ेंगे तो एक सभ्य समाज कैसे आएगा और कैसे मध्य प्रदेश में शांति बिना स्थापित हुए या अपराधों के इतने बढ़ते हुए ये तरक्की करेगा? मैं मानता हूँ कि मध्य प्रदेश के हालात दयनीय है। अपराध के मामले में संकट में है मध्य प्रदेश की आम जनता। सरकार को चेतना चाहिए, समझना चाहिए। बलात्कार हो, हत्याएं हो, सामाजिक झड़प हो और महापुरुषों की मूर्तियों पर हमला हो, हर तरह के अपराध। मुख्यमंत्री जी ने एक अधिकारी को सस्पेंड किया इसलिए कि उसका व्यवहार ठीक नहीं था, दूसरे ने उसी तरह का अपराध कर दिया। दूसरे को सस्पेंड किया, तीसरे ने कर दिया, तीसरे को सस्पेंड किया, चौथे ने कर दिया, चौथे को सस्पेंड किया, पांचवें ने कर दिया। मतलब मुख्यमंत्री के किए हुए एक्शन का रिएक्शन अफसरशाही में नहीं। इसका मतलब है मुख्यमंत्री के किसी भी एक्शन से अफसरशाही डरती नहीं है। अपराध और बढ़ना इसका संकेत है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, 1 महीना 46 दिन आपके मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आपका रिपोर्ट कार्ड आप 1 महीने का देने की कोशिश कर रहे थे, 1 हफ्ते का देने की कोशिश कर रहे थे, अब 2 महीने का देने की कोशिश। रिपोर्ट कार्ड आ गया आपका। रही बात 1 महीने 46 दिन में आपने रामायण और गीता जैसे वचन पत्र में से एक भी शब्द अभी तक नहीं पढ़ा है। क्या कारण है कि धान की तुलाई हो गई, आप 3100 रुपये के आपने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। आप मुंह चलाते हो रोज, कलम कब चलाओगे? निर्णय कब लोगे? मैं
निर्णय लेके जनता के, किसानों के हितों की रक्षा कब करोगे? क्या कारण है कि 145 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने की बात हुई थी, आज तक आपने 2 महीने के बीच में भी आपने निर्णय नहीं लिया? क्या कारण है? अभी गेहूं की तुलाई के रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं, चालू होने वाले हैं, तो आप उस पर गेहूं के 2700 रुपये के भाव बात क्यों नहीं करते? आपने क्या कोशिश की? आपने IAS और IPS की पास आउट बच्चों को संबोधित किया, आपने राष्ट्रगान और प्रदेश के गान में जब नीतिगत पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने ये निर्णय लिया, उसका गजट नोटिफिकेशन में आपने वर्णन किया, कानून बनाया कि इसका भी सम्मान होना चाहिए, तो आपकी आपसी राजनीतिक द्वंद्व से मध्य प्रदेश के हितों का कुठाराघात क्यों हो रहा है? क्या कारण है? आपकी अंदरूनी राजनीति अपनी जगह हो सकती है, हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते, पर मध्य प्रदेश का अपमान करना आपको शोभा नहीं देता, न करना चाहिए आपको। देश सर्वोपरि है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है, देशभक्ति सर्वोपरि है, इसको कभी कोई नहीं नकारेगा, पर मध्य प्रदेश का भी अपना एक सम्मान है, उस पर भी आपको विचार करना चाहिए। तो फिर से अपराध पे कंट्रोल करे सरकार, वचन पत्र का पालन करे सरकार, मध्य प्रदेश का अपमान न करे सरकार। धन्यवाद। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन सारी घटनाओं को लेकर क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि उनके लिए गए एक्शन से ही सरकार की छवि जनता तक पहुंचेगी।